चिंता से खुद का नाश मत करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल बुधा टेल्स पर, जहां हम आपको भगवान गौतम बुद्ध की अनमोल शिक्षाओं और प्रेरणादायी कहानियों के जरिए जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाते हैं। आज की कहानी है चिंता से खुद का नाश मत करो। ये कहानी आपको सिखाएगी कि कैसे चिंता से मुक्त होकर हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में आनंद नामक एक युवक रहता था। आनंद बहुत ही मेहनती और होशियार था, लेकिन उसे एक समस्या थी। वह हमेशा चिंता में डूबा रहता था। छोटी से छोटी बात भी उसे बहुत परेशान कर देती थी और वह अपने मन की शांति खो बैठता था। उसकी चिंता के कारण वह अपनी पढ़ाई और काम पर ध्यान नहीं दे पाता था और धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। एक दिन आनंद ने सोचा कि वह गौतम बुद्ध के पास जाकर अपनी समस्या का समाधान पूछेगा। वह बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, भगवान, मैं हमेशा चिंता में रहता हूं। मेरी चिंता मुझे अंदर से खा रही है और मैं अपने जीवन में कुछ भी सही से नहीं कर पा रहा हूं। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपनी चिंता से कैसे मुक्त हो सकता हूं। बुद्ध ने आनंद की समस्या को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए बोले, आनंद, चिंता एक ऐसी आग है जो हमें अंदर से जलाती है और हमारे जीवन को नष्ट कर देती है। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम समझ सकोगे कि चिंता से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। बुद्ध ने एक पुरानी कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन वह हमेशा अपनी फसल की चिंता में डूबा रहता था। अगर बारिश नहीं होती तो उसे चिंता होती कि फसल कैसे होगी। अगर बारिश ज्यादा हो जाती तो उसे चिंता होती कि फसल बर्बाद न हो जाए। इस तरह वह हमेशा चिंता में डूबा रहता था और अपनी मेहनत का आनंद नहीं ले पाता था। एक दिन वह किसान गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने उसे समझाया, तुम्हारी चिंता ही तुम्हारी असली समस्या है। जब तुम चिंता करते हो तो तुम अपने वर्तमान को बर्बाद कर देते हो और भविष्य के बारे में सोचकर अपना वर्तमान खो देते हो। बुद्ध ने उसे एक उपाय बताया, तुम्हें वर्तमान में जीना सीखना होगा। जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करो और उसे पूरी तरह से जियो। जब तुम वर्तमान में जीना सीख जाओगे तो चिंता खुद ब खुद दूर हो जाएगी। किसान ने बुद्ध की बात मानी और उसने अपने जीवन में वर्तमान को जीना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी चिंता दूर हो गई और वह अपने काम में सफल होने लगा। आनंद ने बुद्ध की इस कहानी को ध्यान से सुना और समझ गया कि उसे भी वर्तमान में जीना सीखना होगा। उसने अपने जीवन में यह बदलाव किया और धीरे धीरे उसकी चिंता कम होने लगी। उसने महसूस किया कि जब वह वर्तमान में रहता है तो उसकी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं और वह उन्हें आसानी से सुलझा सकता है। बुद्ध ने कहा, चिंता करने से न केवल हमारा मन अशांत होता है, बल्कि हमारा शरीर भी प्रभावित होता है। हमें यह समझना चाहिए कि चिंता से कोई समाधान नहीं निकलता, बल्कि समस्या और बड़ी हो जाती है। हमें अपनी ऊर्जा को चिंता में बर्बाद करने की बजाय उसे सकारात्मक कार्यों में लगाना चाहिए। आनंद ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाया और उसने देखा कि उसकी जिंदगी में शांति और संतुलन बढ़ने लगा है। उसने यह भी महसूस किया कि उसकी चिंता के कारण वह कितनी महत्वपूर्ण चीजें खो रहा था। अब वह अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान देने लगा और उसने सफलता प्राप्त की। बुद्ध की यह शिक्षा हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना चाहिए कि चिंता करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। हमें अपने वर्तमान को पूरी तरह से जीना चाहिए और अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने वर्तमान को पूरी तरह से जीते हैं तो भविष्य खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल बुधा टेल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके समर्थन से ही हमारा चैनल आगे बढ़ सकेगा और हम आपके लिए और भी प्रेरणादायी कहानियां ला सकेंगे। हमारी अगली वीडियो में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच की शक्ति के बारे में। सकारात्मक सोच कैसे हमारे जीवन को बदल सकती है और हमें सफलता की ओर ले जा सकती है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।